और उनमें काम करने का आज भी जज्बा और बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। इसलिए हम चाहेंगे, हम निवेदन भी करेंगे वैशाली की जनता से कि एक बार पुनः उनको अंतिम है, उनका अंतिम पारी है, इसमें उनको हम सम्मानित तरीके से सम्मान देके वैशाली विधानसभा से विदा करें, उनको माला पहना के उनको जीत देके, चूंकि अब अगले चुनाव नहीं लड़ेंगे, उन्होंने घोषणा कर दिया है कि मैं अंतिम चुनाव लड़ रहा हूं और क्षेत्र का उन्होंने 30 साल 35 साल सेवा किया है, इसलिए उनको भी सम्मान के साथ हम विदा करना चाहते हैं, बस, और दूसरा कोई बात। तो जैसा कि आपने सुना कि वैशाली विधानसभा में आखिरी बार आप लोगों से एक मौका मांगा जा रहा है, तो आप लोग मौका दीजिए, अथवा क्या आप लोगों की प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स के माध्यम से। नहीं किया अभी वर्तमान में इस वैशाली विधानसभा क्षेत्र में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उस समय पटेल साहब भी यहाँ के मंत्री थे और इनके सहयोग से हमारे क्षेत्र के बच्चे को बहुत दूर जाना पड़ता था पॉलिटेक्निक करने के लिए, जो आज हमारे क्षेत्र में पॉलिटेक्निक है। और पूर्व से ही इस पर प्रयास किया जा रहा था। कई बार, जहाँ तक मुझे स्मरण है कि माननीय पूर्व मंत्री कई बार चिट्ठी लिखे थे मुख्यमंत्री जी को यहाँ डिग्री कॉलेज के लिए, और बहुत खुशी की बात है कि कुछ दिन पहले ही यहाँ नीतीश जी आके और डिग्री कॉलेज का शिलान्यास किया है। इसके लिए हम लोग उनका राजनीतिक जो प्रतिद्वंदी होते हैं वो जब वो सामने से कुछ नहीं कर सकते तो वो षड्यंत्र करते हैं, बिल्कुल, और ये बिल्कुल षड्यंत्र था। और अगर इसमें कहीं भी सच्चाई होती तो न्यायालय, इस जो एक्ट लगा था उस एक्ट में न्यायालय से बेल नहीं मिलती है। अगर उच्च न्यायालय ने अगर बेल दिया है तो निश्चित रूप से ये फर्जी था और गलत था और ये साजिश के तहत ऐसा किया गया। और ये जो पिछले लोकसभा चुनाव में माननीय पटेल साहब लोकसभा के दावेदार थे, लोकसभा लड़ने वाले थे, और उस टिकट को इधर उधर करने के लिए कुछ लोगों ने षड्यंत्र के तहत ऐसा किया था। और अभी जो चुनाव वो लड़ रहे हैं और अभी भी कुछ लोग उस वीडियो को इधर उधर कर रहे हैं, वो कुछ नहीं है, वो मानसिकता उनकी गलत है और उससे कहीं कोई फर्क नहीं होने वाला है, क्योंकि न्यायालय ने उनको बाइज्जत बेल दिया है और कहीं वो दूसरी कोई बात नहीं। तो जैसा कि आपको हम बता रहे थे, आप लोग इतना दिन से जिस चीज का जवाब मांग रहे थे मैं आप लोग को दे रहा हूँ। नहीं था प्रखंड का या थाना का, वो कुछ और था। उस समय लोगों का काम होता था और काम करने के बाद भी लोगों में भ्रष्टाचार इतना नहीं यानी था नहीं, यानी बहुत कम था, रहा होगा। लेकिन आज के डेट में ऐसा कोई काम नहीं है जो बिना पैसे का प्रखंड में। जैसा कि आप देख रहे हैं सच सुनिए और सच सुनिए से मैं हूं राजी। लोग कहते हैं कि आखिरी बिहार का चुनाव खलबली सी मच ही गई है, क्योंकि लोग कहते हैं कि जब बिहार में चुनाव होती है ना तो उछाल पुछाल की तरह लोगों में खलबली सी मच जाती है। मेरे साथ चाचा है, अभी मैं वैशाली विधानसभा में उपस्थित हूँ 125 में, और जाने की आखिरी वैशाली विधानसभा में चुनाव की गर्मी किस तरह चल रही है। और उसके बाद आपको बता दूं कि इस बार वैशाली विधानसभा में किसकी लहर है और लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं। चाचा स्वागत है सच में। बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा, एक चीज देखा जा रहा है कि अभी चुनाव बड़ी नजदीक आ गया है और लगातार प्रत्याशी फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये आखिरी पता नहीं चल रहा है कि लोग किसको वोट करेंगे और लोग किसको सपोर्ट करेंगे। देखिए, वोट और सपोर्ट ये तो लोगों का व्यक्तिगत मामला, लेकिन हाँ इस बार बहुत शॉर्ट टर्म में चुनाव हो रही है और चूंकि माहौल ऐसा है कि दोनों ही तरफ से महागठबंधन से भी दोनों उम्मीदवार खड़े हैं, आरजेडी के भी उम्मीदवार हैं और कांग्रेस के भी उम्मीदवार, जदयू के उम्मीदवार भी हैं, और जदयू के उम्मीदवार के चाचा पूर्व मंत्री श्री बिशन पटेल भी खड़े हैं, जो ये इस क्षेत्र का 6 बार नेतृत्व किए और बहुत लंबे समय लंबी राजनीतिक जीवन है और लोग उनको चाह भी रहे हैं, क्योंकि उनके समय का जो स्थिति था प्रखंड का या थाना का, वो कुछ और था। उस समय लोगों का काम होता था और काम करने के बाद भी लोगों में भ्रष्टाचार इतना नहीं यानी था नहीं, यानी बहुत कम था, रहा होगा। लेकिन आज के डेट में ऐसा कोई काम नहीं है जो बिना पैसे का प्रखंड में किसी गरीब का हो जाए, और उस काम के लिए उस गरीब को 4 बार दौड़ना पड़ता है। पदाधिकारी उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे उसके घर का लोग नौकर। ये सब देखते हुए लोग उठ चुके हैं पिछले 10 साल से। यहाँ बिशन पटेल क्षेत्र से बाहर है। 2015 में उन्होंने चुनाव लड़ा था और चुनाव हार गया था उन्होंने, और 2020 में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा।
और 2025 के चुनाव में उन्होंने 2025 के जुलाई के 20 तारीख को उन्होंने एक बैठक बुलाया अपने फर्म में, जिसमें कई हजार लोग आए और उनका यही कहना था कि भाई डिसीजन आप लोग करेंगे कि हम चुनाव लड़े या नहीं लड़े, और दल से लड़े या निर्दलीय लड़े। तो लोगों के द्वारा फैसला ये सुनाया गया कि नहीं, आप चुनाव लड़ें क्योंकि लोग त्रस्त हैं, और आप निर्दलीय चुनाव लड़े, हम लोग आपके साथ। इसलिए आज वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हमारे क्षेत्र में आए हैं और अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स है, और लोग चाह रहे हैं कि एक बार पटेल साहब को फिर पूरा जिता के और उनको विधानसभा भेजें। एक चीज देखा जा रहा है, वैशाली विधानसभा में त्रिकोणीय लड़ाई चल रही है। एक तरफ एनडीए आरजेडी गठबंधन और दूसरा तरफ हम देख ले कि चाचा और भतीजा का लड़ाई। आखिरी चाचा भतीजा का लड़ाई कहाँ तक मजबूती नजर आ रही? देखिए, मजबूती अब मेरे कहने का है कि जो माननीय बिशन पटेल हैं वो 6 बार यहाँ का नेतृत्व किए और आज भी लोग उनको चाह रहे हैं। और मेरे अभी जो वर्तमान विधायक हैं और वो एक बार इस क्षेत्र का नेतृत्व किए हैं, सिर्फ 5 साल, और हमको ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा कोई भी पंचायत हो जहां की कुछ लोग नाराजगी व्यक्त नहीं कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? तो आप 6 बार जो लोग रहे उनको लोग चाह रहे हैं, और जो आप एक बार रहे, आपको वो नवयुवक थे, पहले बार वो चुनाव लड़े और चुनाव जीते भी। चुनाव जीतने के बाद उनको मौका मिला इस क्षेत्र का नेतृत्व करने का, तो आखिर कहाँ कमी रह गई कि हर पंचायत में उनका विरोध हो रहा है, और उनके विरोध के वजह से ज्यादा समर्थन आज के डेट में हमको लग रहा है कि वो निर्दलीय प्रत्याशी के साथ ही है। और हमको लगता है कि लड़ाई आमने सामने का है और अब इसमें कुछ बच नहीं गया। तो वैशाली विधानसभा की अभी लड़ाई आमने सामने है, लेकिन आप कह रहे हैं कि अब क्लियरिफाई हो चुका है, तो इस बार समर्थन किसके पक्ष में ज्यादा आ रहा है? क्योंकि यहाँ लड़ाई हमको जहां तक लग रहा है कि महागठबंधन के उम्मीदवार और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच हमको लग रहा है कि ऐसा ही आमने सामने की लड़ाई होने जा रहा है, और बाकी लोग जो हैं अब वो कहाँ रहेंगे ये हम नहीं बता सकते। आरजेडी सरकार बनता हुआ यादव रंगदार बनता हूँ, क्या है ये? जैसे कि एक चीज, तेजस्वी यादव के कुछ फैंस है जो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते नजर आते हैं कि आरजेडी सरकार बनते हुए यादव रंगदार बनते। देखिए, हर समाज में, चाहे वो यादव हो चाहे वो और दूसरे कास्ट के लोग हों, अच्छे और बुरे हर में हैं, और कुछ लोग अच्छा करने के बारे में सोचते हैं और कुछ लोगों का सोच गलत होता है। और एक आदमी अगर कोई कहीं से कोई पोस्ट कर देता है, वो चाहे वो नीतीश जी के समुदाय से आते हो चाहे तेजस्वी जी के, इससे इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरा समुदाय का, उसमें हर समाज में कुछ असामाजिक लोग हैं और उनकी बातों को हम नहीं मानते हैं। और इससे रही बात कि हमारे माननीय नीतीश कुमार जी 20 साल से बिहार का नेतृत्व किए हैं और आज भी कर रहे हैं, और मेरे समझ से वो हर क्षेत्र में काम किए हैं। काम उस पर उनको नहीं कहा जा सकता है। व्यक्तिगत रूप से किसी की हिम्मत नहीं है कि नीतीश कुमार जी पे उंगली उठा दे, वो बिल्कुल स्वच्छ छवि के लोग हैं। लेकिन आज के डेट में नीतीश जी अस्वस्थ हैं, उनका स्वास्थ्य अब साथ नहीं दे रहा है, उम्र का असर हो रहा है उनसे, इसलिए हमको लगता है कि अब उनको यहाँ इस पारी को समाप्त करना चाहिए। बाकी उन पर तो किसी तरह का कोई आरोप नहीं है और बिल्कुल स्वच्छ छवि के लोग हैं, और हर तबके के लिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जो भी हमारे बिहार में लोग हैं, और खास करके गरीब तबके के लिए बहुत बड़ा काम किया है। और शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, जो डेवलपमेंट का काम है उसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि हाँ उन्होंने नहीं किया। अभी वर्तमान में इस वैशाली विधानसभा क्षेत्र में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उस समय पटेल साहब भी यहाँ के मंत्री थे, और इनके सहयोग से हमारे क्षेत्र के बच्चे को बहुत दूर जाना पड़ता था पॉलिटेक्निक करने के लिए, जो आज हमारे क्षेत्र में पॉलिटेक्निक है। और पूर्व से ही इस पर प्रयास किया जा रहा था। कई बार, जहाँ तक मुझे स्मरण है कि माननीय पूर्व मंत्री कई बार चिट्ठी लिखे थे मुख्यमंत्री जी को यहाँ डिग्री कॉलेज के लिए, और बहुत खुशी की बात है कि कुछ दिन पहले ही यहाँ नीतीश जी आके और डिग्री कॉलेज का शिलान्यास किया है। इसके लिए हम लोग उनका आभार व्यक्त करते हैं।
अच्छा, मैं पब्लिक ओपिनियन करने के दौरान मैंने बीवीपुर गया, बीवीपुर चौक देख रहे होंगे, तो वहां मुझे पता चला कि सिद्धार्थ पटेल का एक भी वोट नहीं है। लोग आखिरी इतना मूवमेंट क्यों बदल लिए एक भाई? आखिर उनका कार्यकलाप कैसा 5 साल में अच्छा नहीं रहा, इसीलिए तो लोग बदल रहे हैं। देखिए, अब हर जगह की अलग अलग समस्या है। बिल्कुल। हमारे यहाँ अभी जो हम वर्तमान बैठे हैं, यहाँ के लोगों का कहना है कि चुनाव के वक्त यहाँ आए थे सिद्धार्थ पटेल जी, और लोगों ने डिमांड किया था कि यहाँ पुल की आवश्यकता है, और हाँ, बहुत आवश्यकता है। मैं भी इस पर प्रयास किया था, जिस समय पूर्व मंत्री यहाँ के नेतृत्व कर रहे थे उस समय, और उन्होंने इस पे काम को भी आगे बढ़ाया था, और इसी बीच चुनाव आ गए, वो चुनाव हार गए। इसके बाद यहाँ पुल नहीं बन सका। अभी मेरे गांव में एक पुल का, जहां तक मुझे जानकारी हुई है कि एक पुल पास हुआ है, बनने वाला है, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि यहाँ पुल अगर इस स्थल पर इन लोगों ने जहाँ डिमांड किया था, वहां बनने से 2 गांव के लोगों को फायदा, और वो जहाँ अभी पुल बनने जा रहा है वहां सिर्फ एक टोले के लोगों को फायदा। वहां से एक पूरा दूसरा पुल बहुत नजदीक है। अगर यहाँ बनता तो मेरे समझ से, ये गांव का नाम है मलिकपुरा, बगल में रसूलपुर है, दोनों गांव के लिए वो वरदान साबित होता। लेकिन यहाँ नहीं बन के, और कुछ लोगों के, चंद लोगों के कहने पे तो गलत जगह पर बनाया जा रहा है। इसमें लोगों में आक्रोश है, और इसके लिए लोग आक्रोशित है, और लोग का कहना है कि नहीं, हम लोगों के लिए पटेल साहब प्रयास किए थे, और पुनः हम लोग उनको जिताएंगे, और उनके जीतने पर मुझे उम्मीद है कि हमको यहाँ जो असुविधा है वो दूर होगा। चलते चलते मेरा आखिरी सवाल होगा कि वैशाली विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहिए? वैशाली विधानसभा की जनता से हम एक ही अपील करना चाहते हैं कि किसी का चेहरा देख के आप वोट न करें। कार्यकलाप को देखते हुए और उम्मीदवार को देखते हुए, जो जिस उम्मीदवार को चुनने से आपका, हमारे समाज का भला हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, हम चाहेंगे कि वैसे उम्मीदवार को चुनना चाहिए। और मेरे समझ से अभी तक का जो कार्यकाल रहा है, मेरे जहां तक मुझे जानकारी है कि बिरसन पटेल यहाँ से 6 बार विधायक रहे हैं, 1 बार बोयलसंड से विधायक रहे हैं, यानी 7 बार वो विधायक रहे हैं, 1 बार वो सांसद रहे हैं सिवान से, और 5 बार मंत्री रहे हैं। लेकिन आज तक उन पर किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगा है। स्वच्छ छवि के लोग हैं, और उनमें काम करने का आज भी जज्बा, और बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। इसलिए हम चाहेंगे, हम निवेदन भी करेंगे वैशाली की जनता से कि एक बार पुनः उनको, अंतिम है, उनका अंतिम पारी है, इसमें उनको हम सम्मानित तरीके से सम्मान देके वैशाली विधानसभा से विदा करें, उनको माला पहना के, उनको जीत देके, चूंकि अब अगले चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने घोषणा कर दिया है कि मैं अंतिम चुनाव लड़ रहा हूं, और क्षेत्र का उन्होंने 30 साल 35 साल सेवा किया है, इसलिए उनको भी सम्मान के साथ हम विदा करना चाहते हैं, बस, और दूसरा कोई बात। तो जैसा कि आपने सुना कि वैशाली विधानसभा में आखिरी बार आप लोगों से एक मौका मांगा जा रहा है, तो आप लोग मौका दीजिए, अथवा क्या आप लोगों की प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। जय हिंद, जय बिहार। बहुत